So, greetings from the Mother Church in Ratsamthia, from Pastor Yeshan and all the believers. We always remember to pray for you. Unmute, Pastor, unmute. Pastor, unmute. हम लोग का मदर चर्च का पास्टर शान और हर एक चर्च के लीडर और विश्वासी लोग हम लोग को जय मसीह भेजते हैं. So it's a joy that I could be connected to all of you, and I hope you can hear me today. ये आज आनंद की बात है कि आप लोगों के बीच में हम लोग आ सकें और नेट के द्वारा होने से भी आप लोगों के बीच में कुछ बोल सकें. Yeah. So happy Mother's Day to all the mothers, and may God bless you. सब माँ लोगों को माँ दिवस का शुभकामना हो. परमेश्वर आप सभी माँ को आशीष करे. There is something that the Lord has put in my heart that I want to share with you. आज परमेश्वर कोई ऐसा चीज मेरे साथ बोला है हृदय में और वही बात आप लोगों के बीच में हम बांटने चाह रहा हूं. I know the situation right now. It's not, most of us are staying at home because of the unpleasant things that is happening in India. अभी का ये परिस्थिति को हम लोग जानते हैं. ज्यादातर लोग घर के अंदर में बंद होके बैठे हुए हैं. Some of us are not well at home. Some of us are scared. Some of us are afraid. और कोई लोग स्वास्थ्य नहीं है, कोई डर के मारे बैठे हुए हैं, कोई डर रहे हैं. ऐसा परिस्थिति में हम लोग. But in all of these things, लेकिन हम लोग सभी परमेश्वर के लोग, Jesus is in control. हर एक चीज परमेश्वर. Jesus is in control of all these things. सभी चीज चाहे जो भी हो, परमेश्वर हर एक चीजों को कंट्रोल करता है. His blood is covering all of us. यीशु ख्रीस्त का लहू सभी चीजों के ऊपर में कवर कर लेता है, ढक लेता है. So don't be afraid. मत घबराइए. But you should build your relationship with him. और लेकिन इस समय आपका आत्मिक संबंध परमेश्वर के साथ गाढ़ा बनाते रहें. This is the time where you could spend more time with the Lord. यही समय है जब हम लोग परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं. He is bringing us together at home where we could fellowship with our God. वो परमेश्वर हम लोग के पास वो आशा लेके आता है ताकि हम लोग उसके साथ संगति में रहें. तो हम लोग को आशा देता है. I hope you understand when I say that. He is bringing us together. हम आशा करते हैं आप लोग समझ लिए होंगे. जब हम लोग एक साथ में आते हैं प्रभु के पास, God is preparing us for something better. ताकि परमेश्वर अच्छाई के लिए कोई तैयारी कर रहा होता है हम लोग के जीवन में. He is preparing us for something great. वो हम लोग का जीवन में कोई ऐसा बड़े कार्य के लिए तैयारी कर रहा होता. So please take this opportunity to pray at home together. और अभी आप घर में तो ये मौका के रूप में ले लीजिए घर में बैठ के, ताकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनाते रहें. Every time you get the chance, pray together, combine your worship and exalt the Lord. हर एक समय आपको मौका मिलता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताइए, परमेश्वर को आराधना कीजिए. Because there's something that the Lord will do through your lives to the country of India. और आपके जीवन के द्वारा हम लोग का देश भारत में कोई चीज प्रभु करने चाहता है. Your God will answer your prayers. आपका परमेश्वर आपका प्रार्थना को उत्तर देता है. You are praying for yourself. You also should pray for the country of India. अपने लिए तो प्रार्थना करवो ही करते हैं, लेकिन भारत देश के लिए भी प्रार्थना करते रहें. Pray for the government. भारत का सरकार के लिए प्रार्थना कीजिए. Pray for the doctors, pray for the nurses, pray for everyone. डॉक्टर के लिए, नर्स लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा. Today I want to share something very short with you. आपके साथ छोटकरी में हम कोई चीज बताने चाह रहा हूं. It's from the word of God where Jesus
teach, or when Jesus taught his disciples of how to pray. यही चीज हम सिखाने जा रहा हूं कि यीशु ने अपना चेला लोगों को कैसे प्रार्थना करना बोल के सिखाया था, वही चीजों को आज आपके बीच में हम बताने जा रहा हूं. Now listen to me. When I say Jesus is teaching his disciples, that means he is teaching me and you. मुझे सुनिए, उस समय हम बोल रहे हैं यीशु ने अपना चेला को सिखाया था, तब तो आज आप और मुझे भी सिखा रहे. It is very important to understand how to pray. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे प्रार्थना करना, ये हम लोग को समझना होगा. There are two writings in the scriptures. वहां दो ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में. दो in the Gospel of Matthew chapter 6 and Luke chapter 11. मत्ती सुसमाचार मत्ती का 6वां अध्याय और 11 and Luke chapter. Yeah. So I know most of you know this prayer by heart. हम जानते हैं, आप लोग ज्यादातर लोग इसको याद किए होंगे, कंठस्थ किए होंगे ये प्रार्थना को. But I want you to understand the meaning of how Jesus is teaching his disciples to pray. लेकिन आज आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे प्रभु ने अपना चेलाओं को इस प्रार्थना को सिखाया. Remember, he is teaching his believers. आप याद कीजिए, यीशु अपना विश्वासी लोगों को सिखा रहे. He is teaching the believers of how to pray. वो अपना विश्वासी लोगों को सिखा रहे कि कैसे प्रार्थना करना है बोलकर. Verse in Matthew chapter 6 verse 6. मत्ती का 6 में ऐसा लिखता है. Pastor, can you read verse 6? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरों में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा. आमीन. You need to spend your time in prayer. इसका मतलब आप और मुझे प्रार्थना में समय बिताना होगा. We just cannot take things lightly, but we need to pray. ऐसे मजाक के रूप में लाइटली हम लोग ले नहीं सकते, लेकिन हम लोग को प्रार्थना में समय बिताना होगा. And Jesus said you need to pray because our God is going to reward and bless us. इसलिए हम लोग को सिखा रहा है कि प्रभु हम लोग समय बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे तो प्रभु एक दिन हम लोग को रिवॉर्ड करेगा. हालेलुया. If you want blessings in your life, आप अपना जीवन में आशीष चाहते हैं, if you want answers in your life, यदि आप अपना प्रार्थना का उत्तर अपना जीवन में चाहते हैं, learn how to pray. सीखिए कैसे प्रार्थना करना है. Jesus wants you to pray. यीशु चाहता है कि आप प्रार्थना करें. Let's go to verse number 9. और 9 पद में आइए, उसी का 9. Pastor, can you read verse 9? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए. The first thing in prayer, पहला प्रार्थना का मतलब, if you see in verse number 9, it says 9 नंबर आप देखेंगे, वर्ष 9 तो वहां ऐसा बोलता, Our Father in heaven. हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है. Our Father. हमारा पिता. Why Father? क्यों पिता बोल रहे हैं? Because it is a Father who knows everything, or who has a relationship with us. क्योंकि वो पिता जो हमारा जीवन का हर एक चीजों को जानता है, जिसके साथ आप और मेरा संबंध है. Father points to the direction. Father points to the direction. फादर यो पॉइंट ऐसा डायरेक्शन दिखाता है कि that our Father is
is loving, is caring. हमारा पिता प्रेमी परमेश्वर हैं और हम लोगों को देख रेख करने वाला परमेश्वर हैं. Like our father on earth, ये संसारिक हमारा पिता जैसा ही our Father in heaven, we should have a relationship with him. और हमारा पिता जो स्वर्ग में है उनके साथ जो हमारा संबंध बनता है. So when we pray our Father, जब हम लोग बोलते हैं कि हे हमारे पिता, we are talking about we are building a relationship with our Papa. हम लोग अपना स्वर्गीय पिता के साथ अपना संबंध बना रहे होते हैं जिसके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं. Because he is our Father, he cares for us. क्योंकि वो हमारा पिता है जो आप और मुझे देख रेख करते हैं. He loves us and he wants to bless us. वो हम लोग को प्रेम करता है और वो हम लोग को आशीष देने चाहता है. Remember that he is our Father and we are his children. याद कीजिए वो हमारा पिता है और हम लोग उसके संतान है, बेटा और बेटियां हैं. The sooner we realize and accept this, जब तक हम लोग उसको यह बातों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं स्वीकारते हैं, his fatherly blessings, और वो पिता जो हम लोग को आशीष करता, protection and care, वही हम लोग को देख रेख करता है और वही हम लोग को सुरक्षा करता, we will receive that in our lives. जब हम लोग ऐसा समझ लेते हैं तब तो हम लोग वो सारा चीज अपना जीवन में स्वीकार करते हैं, मीन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं. हालेलुया. I'll say this again. फिर हम एक बार बोलने चाह रहा हूं. The sooner we realize and accept, जब हम लोग जानते हैं, हम लोग यह अनुभव कर लेते हैं और स्वीकार लेते हैं that he is my Father, वो हमारा पिता है, मेरा पिता है, his blessings, his protection, his care, उसका आशीष, उसका सुरक्षा, उसका देखरेख, केयरिंग मेरे जीवन में होता है, we will receive it. अब तो हम लोग ये सारा चीज स्वीकारते हैं. Romans 8:15 says this. रोमियो का पुस्तक 8 का 15 पद ऐसा बोलता है, Have received the spirit of adoption. पढ़ें. Romans 8:15. 8 का 15 ऐसा बोलता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं. We are an adopted son of our heavenly Father. हम लोग ले पालक बेटा और बेटियां हैं परमेश्वर का, स्वर्गीय पिता का. When you read John chapter 1, जब आप योना की सुसमाचार 1 अध्याय को पढ़ेंगे, verse number 12, 1 का 12 पद, Pastor, please read. या 1 का 12 में ऐसा बोलता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. So please, believers, have a relationship with your Father in heaven. तो मेरे प्रिय विश्वासियों, अपना हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता के साथ अपना संबंध को हम लोग बनाए, रिलेशनशिप को डीप करें. When you start your prayer, जब आप अपना प्रार्थना शुरू करेंगे, please call the name of our Father, because Father is very close to us. और अपना स्वर्गीय पिता का नाम पुकार के आप प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि वो हम लोग के साथ बहुत नजीक में हैं. He will bless us. He will take care of us. वही हम लोग को आशीष देने चाहता है और देता है. वही आप और मुझे टेक केयरिंग करता है, देख रेख करता है, प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा देता है. The second one, दूसरा पॉइंट, in verse number 9, last 9 line, पद में यहाँ 6 अध्याय का, hallowed be your name. आपका नाम पवित्र माना जाए बोलता. We need to declare and proclaim the greatness of our God.
परमेश्वर का वो बड़ाई को, परमेश्वर का महत्व को हम लोग को बोलना होगा, घोषणा करना होगा जब प्रार्थना। We need to exalt his holy name high above all else. और परमेश्वर का वो पवित्र नाम को घोषणा करना होगा, पवित्र हो तेरी नाम बोलते हुए। We need to shout loud the greatness of our God. हम लोग एकदम एकदम पवित्रता में चिल्लाते हुए परमेश्वर का नाम को पुकारना होगा। Everyone needs to know the greatness of our God. हर एक लोगों को यह जानना होगा परमेश्वर का ग्रेटनेस, वो बड़ाई के लिए, वो महत्व और महिमा को। Our Father is holy. हमारा पिता पवित्र है, He is unique. वो यूनिक है, He is special. वो एकदम स्पेशल है, महत्वपूर्ण के हैं। So this word, hallowed be your name. और ये पवित्र माना जाए तेरा नाम, ये पद, it talks about the greatness of God. ये परमेश्वर का बड़ाई का बात करता है। So we need to declare the परमेश्वर greatness का of महानता God. का बात करता है। We, when our earthly father at home, जब आप जानते हैं हमारा पिता जो घर में, संसारिक पिता घर में जो होते हैं, when he brings us good things, और जो वो हम लोग को जब अच्छा चीज हम लोग के लिए ला देते हैं, when he loves us, और जब वो हम लोग को प्यार करते हैं, we are very, very happy. जब पिता हम लोग को प्यार करता है, कोई नया चीज लेके आता था, हम लोग बहुत खुश होते हैं। How much more our Father in heaven who loves us so much. और कितना ज्यादा करके वह स्वर्गीय पिता हम लोग को प्यार करता है। So we need to declare the greatness of God. और उसका महानता, परमेश्वर का महानता का घोषणा करना होगा आप और मुझे। 1 Samuel 2:2. पहला सामुएल 2:2 में, पहला सामुएल 2:2 में क्या बोलता है सुने। पहला सामुएल 2:2 यस में ऐसा बोलता, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। आमेन। Amen. He is the Holy One. वो पवित्र है, There is no one like him. और परमेश्वर का समान पवित्र और कोई नहीं है। There is no rock like our God. और परमेश्वर का समान चट्टान और कोई नहीं है। Build your relationship with that Father. और वही परमेश्वर के साथ आप और मेरा संबंध को रखना होगा, बनाना होगा। Because when you have a relationship with that Father, जब आप और मेरा संबंध वह स्वर्गीय पिता के साथ होता है, हमारा पिता के साथ, his protection, his care, and his blessings will be upon your life. और उसका सुरक्षा और उसका आशीष और उसका देखरेख आप और मेरे जीवन में रहेगा। Quickly, number 3. Let's go to verse number 10. और मत्ती 6:10 में हम लोग जाएंगे एक बार फिर। Pastor, can you read verse number 10? 10 पद हम पढ़ रहे हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। God wants to reign in our hearts and in our lives. परमेश्वर God wants to reign, God wants to rule in our hearts and lives. परमेश्वर आप और मेरे जीवन में राज्य करने चाहता है, आप और मेरे जीवन को चलाने चाहता है। So when you pray, your kingdom come, जब आप प्रार्थना करेंगे तेरा राज्य आवे, we are asking the Father's rule in our lives. हम लोग परमेश्वर का वह राज्य अपना जीवन में चाहते हैं, ताकि प्रभु मेरे जीवन में तू राज्य कर बोल के। What is that kingdom? What is God's kingdom? क्या है परमेश्वर का राज्य? क्या है? It is holy. वह पवित्र है। It is perfect. वो एकदम परफेक्ट है। It is filled with love. और वो प्रेम से भरा हुआ है। With peace. और वो शांति में है। With joy. आनंद में है। Righteousness. और धार्मिकता में है।
everything is there in the kingdom of God. ये सारा अच्छाई चीज वहां रहता है जहां परमेश्वर का राज्य है. So when we pray, your kingdom come, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तेरी राज्य आवे, so whatever it is in heaven, it will come into our lives. जो भी है स्वर्ग में वो सारा चीज यहाँ आएगा आप पर मेरे जीवन में. There might be corona, there might be anything. हो सकता है वहां कोरोना कोविड-19 हो सकता कोई भी समस्या क्यों ना हो आप और मेरे जीवन में. It will never touch our lives. वो कोई भी छू नहीं सकता आप और मेरे जीवन को. Because when we pray, your kingdom come, God's love is upon our lives. क्योंकि जब आप और हम तेरी राज्य आवे बोल के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का वो शांति अचंगा आप और मेरे जीवन में आ चुका होता है. When we say your will be done, जब हम लोग बोलते हैं तेरी इच्छाएं पूरी हो, Jesus is trying to remind us to seek God's plan. और उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु दिखाने चाह रहा है कि परमेश्वर का योजना आप और मेरे जीवन में है. Not my plan, मेरी अपनी योजना नहीं, but God's plan. लेकिन परमेश्वर का योजना. Not my will, ना मेरी अपना इच्छा नहीं, but God's will. लेकिन परमेश्वर का इच्छा. He wants us to pray that his kingdom come into our lives. क्योंकि वह चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर तेरा राज्य आवे, and his will also be done in और our तेरी lives. इच्छाएं भी पूरी हो बोल के हम लोग प्रार्थना करते हैं. Now listen to me. फिर एक बार आप सुनिए मुझे. Yeah. Do your earthly father, your father at home, would like you to be sad? क्या आप चाहते हैं कि आपका पिता दुखी बन के बैठे, इस संसारिक पिता, To cry and not to have anything, to fall sick? और जब बीमार हो कुछ भी ना हो पापा रोते रहे, ऐसा आप चाहते हैं? No, our father on earth doesn't want us to be like that. हम लोग ऐसे रहें, रोएं, बीमार में रहें, कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं चाहते हैं हमारा पिता हमारा जीवन में. So our Father in heaven, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, once more bigger than that. उससे भी बड़ा है. So that's why when we ask his kingdom come, his will be इसीलिए done. तो हम लोग को बोलना है तेरी राज्य आवे, तेरी इच्छाएं पूरी हो प्रभु बोल के. His protection is in all of our lives. उसका सुरक्षा हम लोग हर एक का जीवन में हो बोल के. Okay, let's go to verse number 11. 11 पद में हम लोग जा रहे हैं. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे. God wants us to depend on him. परमेश्वर आप और मुझे खिलाने चाहता है, आप और मुझे परमेश्वर के ऊपर में भरोसा मंद रहा हुआ चाहता है. हम लोग उसके ऊपर में भरोसेमंद रहें. Not to depend on anyone, but to depend exactly on him. किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं, भरोसा करना नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता के ऊपर में हम लोग भरोसा करें बोल के ये चाहता है. You know, when the youngest child of Pastor Devi, आप लोग जानते हैं हमारा छोटा बच्चा को, if he cries and wants food, और वो रोता है जब और खाना चाहता है, he will cry to the mother, he will cry to the father. वो माँ के साथ पापा के साथ आने चाहता है और रोता है. And Pastor Defulin and Pastor Devi will give him food. और जब वो रोता है तभी खाना उसको दिया जाता है. The baby depends on Pastor Devi and Pastor Defulin. बच्चा माता पिता के ऊपर में निर्भर रहता है. All of us, we need to depend on our वैसा ही Heavenly Father. आप और मुझे परमेश्वर के संतान होने के कारण हम लोग अपना परमेश्वर स्वर्गीय पिता के ऊपर में डिपेंड होना होगा, निर्भर रहना होगा. Everything. सभी चीजों के लिए. You know, in Matthew chapter 7 verse 11, आप जानते हैं 7 अध्याय मत्ती का 11वां पद, मत्ती 7 का 11 पद. Pastor, can you read 7:11 Matthew? या मछली मांगे
11 अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। Listen to that verse. ये पद को आप सुनिए फिर। Even our earthly father can give us the best things. हम लोग का संसारिक पिता हमें अच्छा चीजों को देता है। Our Father in heaven will give हम- us beyond that. हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा अच्छा वस्तु। We need to depend on him. लेकिन हम लोग उसके ऊपर में डिपेंड होना होगा, उसके ऊपर में निर्भर होना होगा। Believers, listen to me. You need to depend on him. विश्वासी लोग, आप लोग सुनिए, आपको परमेश्वर के ऊपर में डिपेंड होना होगा, परमेश्वर के ऊपर में निर्भर करना होगा, भरोसा रखना होगा। Whatever you need in your life, जो भी आप चाहते हैं आपका जीवन में if it is food, if it's food on the table, हो सके आपका टेबल में खाना हो, if it's work, या काम हो, if it's healing, या चंगाई हो, if it's peace at home, या घर में शांति हो, if it's salvation in the family, या परिवार में उद्धार हो, anything, please depend या on your जॉब heavenly हो, Father. कोई भी चीज हो, आप परमेश्वर के ऊपर में डिपेंड कीजिएगा, निर्भर कीजिएगा। Because Jesus is teaching us to depend on our heavenly Father. क्योंकि यीशु प्रभु हम लोगों को परमेश्वर में डिपेंड रहने के लिए, निर्भर रहने के लिए Amen. Amen. आमेन, हालेलुया। Can everyone say amen? सब लोग बोल सकते हैं माइक खोल के आमेन। बोलो ना, One more time, all of us, amen. बोलो जल्दी। सब लोग बोलिए आमेन। Amen. Okay, so our heavenly Father wants us to depend on him. हमारा स्वर्गीय पिता चाहता कि हम लोग उसके ऊपर में निर्भर रहे, डिपेंड रहे, परमेश्वर पिता के ऊपर में। So please don't be scared and afraid. अभी मत घबराइए इस समस्या के ऊपर में। When you need anything, just go in prayer and ask जो from your भी आपको heavenly Father. चाहिए आप जाइए प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ मांगिएगा। The word of God says the heaven and earth belongs to him. परमेश्वर का वचन बताता स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर का ही है। Whatever you need with sincerity in your heart, ask from your Father. जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके हृदय में हो, और वो परमेश्वर के साथ ले आके परमेश्वर को बोलें। And now let's go on to the next verse number 12. और 12वां पद में हम लोग जाएंगे, 6 अध्याय का 12वां पद में। और Pastor, can you read? हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। Believers, remember this: God our Father alone can forgive our sins and remove our sins विश्वासी from our लोग, life. आप लोग याद कीजिएगा, परमेश्वर वही है, अकेला परमेश्वर जो हम लोग हरेक को क्षमा करता है। Believers, there is a difference between our living Father and all the gods in this प्रिय world. विश्वासी लोग, वहां यह अलग है हम लोग का संसारिक पिता और स्वर्गीय पिता के ऊपर में। And that difference is this: वो फर्क यही है, अंतर यही है। it's only our Father in heaven who can forgive our sins. वो स्वर्गीय पिता जो हमारा पापों को क्षमा करता है। No other gods can do that. कोई भी और परमेश्वर और भगवान वो पापों को क्षमा कर नहीं सकता। Psalm 103 verse 12. भजन संहिता 103 verse 12. 103 का 12वां पद ऐसा बोलता है। 103 का 12वां पद, भजन संहिता 103 का 12। किसी को निकला तो पढ़िएगा। नहीं निकला तो हम पढ़ देंगे। यहाँ बंद कर दो।
यहाँ ऐसा बोलता, उदय चाल अस्तय चाल से जितने दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। आमेन। That is how God loves us. ये परमेश्वर कैसे आप और मुझे प्रेम करता है। He is the only Father who can wash all our sins and remove all our sins from our life. वही परमेश्वर स्वर्गीय आप और मेरा पापों को क्षमा करता है। Okay, and the last one this morning. ये सुबह यही है, Verse number 13. 13वां पद, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमेन। Amen. God the Father alone protects us from all temptations. परमेश्वर पिता वही यहाँ पर मेरा हर एक परीक्षा या टेम्पटेशन को ऊपर में विजय देता है। And all the enemies, and all the enemies. Pardon? God protect us from temptation and all the enemies. और हर एक प्रकार का परीक्षाओं में और हर एक प्रकार का बुराई में से our God, even if we go through the valley of the shadow of death, और अंधकार में से होते हुए हम लोग जाएं तो भी we might go through rough times in our life. एकदम खतरा जगह हम लोग को ऐसा परिस्थिति में हम लोग पहुंच गए हम लोग का जीवन में। There might be sickness, there might be COVID-19. हो सके वहां कोविड-19 कोरोना हो सके वहां बीमारी हो। But God says He will deliver us from everything. लेकिन परमेश्वर बोलता है वहां भी हर एक चीजों से प्रभु आप और मुझे छुटकारा देता है। हालेलुया, Hallelujah. Colossians chapter 2 verse 15. 2:15 पद सुनिएगा, कौन वाला सर? कुलुसियन 2:15 पद 2:15 बोलता, 2:15 हम पढ़ रहे हैं, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Amen. Amen. That is what our God has already done on the cross. यही है जो हमारा परमेश्वर पिता ने और यीशु प्रभु ने क्रूस के ऊपर में पहले कर चुका है। हालेलुया। Believers, learn how to pray to God. विश्वासी लोग, आप लोग कैसे परमेश्वर में प्रार्थना करना है, ये चीजों को सीखिएगा। Remember, the first thing is that you need to have a father-children relationship with Him. आप यह याद कीजिएगा, परमेश्वर पिता के साथ आपका संबंध रहना चाहिए, जैसे संसारी पिता और संसारी बच्चे का होता है। Always praise His name. उसके नाम में उसका नाम को हरदम प्रेस करते रहिए, महिमा करते रहिए। Ask for His kingdom to come and His will. उसी का राज्य आए और उसी का इच्छाएं पूरी हो बोल के प्रार्थना मांगते रहिए। If you need anything, ask from your heavenly Father. कोई भी चीज आपका जीवन में चाहिए, आप मांगिए परमेश्वर के साथ। Because He is the one who can only cleanse your sins and protect you from evil. वही एक ऐसे परमेश्वर है जो आप और मेरा पापों को छुटकारा देता है, धुला लेता है अपना लहू के द्वारा। Because He is the Father who is full with glory. और वही ऐसे परमेश्वर है जो पूर्णता में महिमा युक्त परमेश्वर है। And He has the power to deliver us. और उसके पास वह सामर्थ है जो हम लोगों को छुटकारा दे सकता है। So believers, spend your time in prayers. तो प्रिय विश्वासी लोग, आप अपना समय प्रार्थना में बिताइएगा। When during this lockdown, और ये लॉकडाउन का समय, spend your time with your family in prayers. आपका समय अपना परिवार के साथ परमेश्वर में बिताइए और प्रार्थना में जाइए। If you see you don't know how to pray, आप जानते हैं कैसे प्रार्थना करना, आप नहीं जान रहे हैं तो
you go to this verse that we discussed with you, Matthew chapter 6, verse 9 to 13. अभी ये मत्ती 6वां अध्याय में जाइए और 1 पद से 13 पद तक पढ़िएगा You will understand of how to pray. और आप उस समय समझ सकते हैं, समझ पाएंगे कैसे प्रार्थना करना है. Before I stop, I want to say this. हम खत्म करने के आगे यह बात बोलने चाहता हूँ. Have a father-children relationship with your heavenly Father. पिता और बच्चों का संबंध हमारा स्वर्गीय पिता के साथ आप रखिएगा. God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. Let me pray for you right now. अभी हम आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ में कट जाएगा तो फिर जुड़िएगा, हम लोग फैमिली के लिए प्रेयर